हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे एचएसएससी को लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपडेट, आंसर की तो नहीं, रिजल्ट्स या फिर पेंडिंग एग्ज़ाम या फिर भर्तियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, सब लोग वेट कर रहे हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है मेवात कैडर जेबीटी भर्ती का। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा जो मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो है सीईटी को लेकर। फिर आपका हरियाणा पुलिस है, फिर आपका 20 ग्रुप का है, फिर आपका पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके अलावा रिजल्ट्स हैं, भर्तियां हैं। तो इन सब को लेकर वेट कर रहे हैं और विपक्ष ने भी अपनी तो भैया बोलना ही है इनको, और इनका काम भी है। भर्तियों के नाम पर धांधली और लेट लतीफ़ी इस सरकार का एक बना बनाया नियम बन चुका है। इसी के चलते एक बार फिर हाई कोर्ट में एचएसएससी आयोग पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है। टीजीटी भर्ती में लेकर सरकार को आईना दिखाते हुए हाईकोर्ट ने ये बोला है कि एग्जामिनर्स की योग्यता पर सवाल निशान खड़ा किया है। इससे पहले भी कई बार भर्तियों को लेकर कोर्ट सरकार को जुर्माना और फटकार लगा चुकी है। ये वही सरकार है जिसके द्वारा अनगिनत पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाले सामने आए। बाकायदा जो हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें बैठे अधिकारियों ने से करोड़ों रुपए की बरामद हुई और एचएसएससी में बैठे लोग नौकरियों को बेचते हुए पकड़े गए। बावजूद इसके किसी भी मामले में सरकार की जांच निर्णायक सिरे तक नहीं पहुंची। भर्तियों के नाम पर सिर्फ वही है भाई, जो कि एक हाई पोस्ट पर बैठे लोग हैं, वो किसी न किसी तरह की भाई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इससे यही स्पष्ट है कि सरकार खुद भर्तियों को लटकाना चाहती है, धांधली करना चाहती है। और यहाँ पर हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने तीसरी बार सत्ता हाथ आने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर बेरोजगारी दे दी है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ शुरू किया। मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है भाई, सबका अपना एक अधिकार होता है, हम उनको वोट देंगे, लेकिन आप 2 बार एक चीज़ को मौका दे चुके हो और फिर तीसरी बार तो ये गलती नहीं है, ये आपने खुद से चुना हुआ रास्ता है कि आपने बीजेपी को इतनी महत्वता दी कि भाई हम तो ये मानते हैं बीजेपी ने बहुत साफ स्पष्ट तरीके से भर्तियां दी है। मैं आपको बता दूं 2019 की जो भर्तियां हुई थी, जो कि ऑनलाइन पेपर हुए थे, उनमें कितना स्कैम हुआ है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहती कि भाई हर भर्ती पर होता है, लेकिन भर्तियों में होता ही होता है। ऐसा मत करिएगा कि इस सरकार ने बहुत बिना पर्ची खर्ची के भर्ती करवाई है। अच्छा जी, ऐसा कहीं पे नहीं होता है। जो ये नहीं है कि भाई कांग्रेस सरकार को अपना कुछ अलग से फ़ायदा, देखो हमें वही सरकार चाहिए जो हमारा घर चला सके या जो हमें रोज़गार दे सके। हमें उस सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक ही जगह पर एक ही टेबल पर बैठकर चाय पी लेंगे, लेकिन इनके लिए पेट्रोल बढ़ा हुआ थोड़ी है, इनके लिए गैस सिलेंडर के दाम थोड़ी बढ़े होंगे, इनके लिए अभी बिजली के जो बिल आएंगे वो बढ़ के आएंगे, वो थोड़ी आएंगे। इनको सब कुछ सरकारी भत्ते में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, लेकिन हमारे लिए तो वो चीज़ बढ़ेंगी और ये हमें रोज़गार नहीं देंगे। हमें कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं चाहिए, हमें सरकार वो चाहिए जो हमें रोज़गार दे। तो और बीजेपी ने किया ही क्या है? कुछ भी नहीं किया है। ये लगातार इनका देखो, मैं भाई बेरोज़गारी में हरियाणा कभी भी ऐसा नहीं हालत थी जो आज हो रखी है लोगों की। ना तो प्राइवेट ही काम है करने को, ना ही सरकारी ही मिल रही हैं। अगर बच्चा एक पेपर देता है, बच्चे का काम होता है सिर्फ तैयारी करना पेपर की। एक बार आपने कैलेंडर जारी कर दिया या फिर पेपर की डेट दे दी, उसी डेट पे पेपर ले लो, या फिर थोड़ा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से वो आगे पीछे हो जाए, तो पेपर लिया, आंसर की दो, फिर रिवाइज आंसर की दो, फिर आप डीवी लो, फिर आप रिजल्ट निकाल दो। 6 महीने साल में एक भर्ती कर दो। ये नहीं कि 10-10 साल तक एक ही भर्ती पे अटके हुए हो। आपसे सीईटी नहीं हो रहा है, पिछले 4 साल में आपका एक सीईटी हुआ है, जबकि राजस्थान जाके देखो, राजस्थान वालों ने भी तो सीईटी लगाया हुआ है। वहाँ पे ग्रेजुएशन बेस और +2 बेस के सीईटी 2-2 3-3 बार हो चुके हैं। इतना बड़ा नहीं है हमारा स्टेट कि आपको इतनी सारी मेहनताना करनी पड़ रही है, जबकि आप योजनाओं पे योजना लगा रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा उनका भी। तो विपक्ष क्यों ना अपनी रोटियां सेके? विपक्ष को पूरा हक है, कल को आप विपक्ष में बैठोगे या फिर बैठना होगा तो आप भी बोलोगे ना अपनी सरकार पर, क्योंकि उनका ये फर्ज तो क्या, उनका ये काम है भाई, वो क्यों ना बोले। तो यहाँ पर देखो वही बोला है, ग्रुप सी और डी की पदों के लिए जो हमारा सीईटी है उसकी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही है। अब तक सरकार ने ना तो टेस्ट की कोई तारीख रखी है, ना ही कोई एजेंसी को ठेका दिया है। इतना ही नहीं, सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपये महीना देने का वादा किया था और ये भी झूठा साबित हुआ। इस बार के बजट में कहीं भी सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपये मासिक देने का
का जिक्र ही नहीं है। और ये भी कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान भी भाजपा द्वारा यही खेल खेला गया था। सरकार ने पूरे 5 साल तक जानबूझकर भर्तियों को लटकाए रखा और फिर ये बोला कि ब्लैकमेल करते हुए अगर बीजेपी सत्ता में आई तो भर्तियों का रिजल्ट जारी करेगी। डर के मारे बेरोजगार युवाओं ने, अरे कोई नहीं डरता, ये अपने आप से चुनी गई सरकार है। और मैं तो यही कहूँगी कि आपने फिर से एक बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भाई क्या क्या चाहते हैं आप? तीसरी बार बीजेपी आई है तो जो लोग मतलब पहले से बैठे हुए हैं तो ओवर एज हो जाएंगे। और यहाँ पर सीईटी का जो इंतज़ार कर रहे हैं लाखों युवाओं के साथ ही सरकार ने धोखा किया है। कायदे से हर 6 महीने या साल के भीतर एक बार सीईटी होना चाहिए, लेकिन बीजेपी जो है वो 5 साल में मुश्किल से एक बार सीईटी करवा पाई है। फिर वही बात है, सीईटी करवा दो भाई, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, सीईटी जुलाई से पहले किसी भी हाल में नहीं करवाएंगे। और सुन लो, इनके पास रिज़ल्ट है सिर्फ जेबीटी का, तैयार है रिज़ल्ट, लेकिन सरकार इनके ऊपर अभी ये बोल ही नहीं रही कि रिज़ल्ट दे दो। ये रिज़ल्ट दे दें, चाहे आज निकलवा लो रिज़ल्ट, कोई इशू नहीं है इस रिज़ल्ट में। 20 ग्रुप का जानबूझकर अटका कर बैठे हैं कोर्ट में, ले लो भाई, कैसा तो फैसला लो, या तो पेपर ही करा लो, या तो जो भाई रिज़ल्ट ही निकाल दो जो बचे हुए हैं उन लोगों का। जानबूझ के अटका के बैठे हैं, पेंडिंग रिज़ल्ट नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? इनके पास मौका है, ले लो अपने जो पेंडिंग एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है? जानबूझकर नहीं ले रही है। हरियाणा पुलिस का पीएमटी अरे बैठे ही तो हैं खाली, कौन सा ये काम कर रहे हैं? इनकी कौन सी चुनावों में ड्यूटी लगी है? वही है भाई, भर्तियों की रफ्तार जीरो हो गई है हरियाणा में। जब से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी कंपलसरी किया तब से रफ्तार धीमी है। सीईटी पॉलिसी में प्रावधान था कि हर साल सीईटी होगा, जिसके नंबर कम हो गए अपने नंबर बढ़ाने के लिए बैठ सकता है। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। सीईटी पॉलिसी के बाद 4 साल में अभी तक एक बार सीईटी हुआ है और नौकरी के अवसर मिल गए, मगर जिनके नंबर कम थे अगले सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिना पर्ची खर्ची का हरियाणा सरकार का दावा करने वाली भर्ती में शामिल हो सकेंगे, उम्मीदों पर पानी है। कई युवाएं ऐसा है कि दैनिक सवेरा को हर रोज मैसेज भेजकर आग्रह करते हैं कि भाई उनकी मांग सीएम तक पहुंचा दो। क्यों? सीएम को पता नहीं है, सीएम भी तो उसी लिस्ट में था। 2024 में ही तो ये बैठा है सीएम के पद पर, नहीं तो ये भी तो विधायक ही था, तो तब इसको पता नहीं था। इसको सब बातों का पता है, जानबूझकर नहीं कर रही है, ठीक है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर रखी है कि आगामी मई में सीईटी का आयोजन करवा लिया जाएगा। अच्छा, ये करवा लेंगे? ये घोषणा तो कुछ भी कर दो, इनको कुछ भी बोल दो, ये बोल देंगे कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, महा झूठे हैं। तो इससे पहले भाई सीईटी कराया जाए, इसके लिए क्या है तैयारी करनी पड़ती है। और ये भी कहा जा रहा है जब सरकार हर साल सीईटी का आयोजन नहीं करवा सकती तो 5 साल में 2 लाख नौकरियां कैसे दे देंगी? वैसे भी राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में घोषणा की कि सीईटी पास जिन युवाओं को 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी तो 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन बजट में तो इस बात का जिक्र भी नहीं। और इसको लेकर विपक्ष अच्छी खासी धज्जियां उड़ा रहा है। इन घोषणा को 5 महीने बीत गए, युवा इंतजार कर रहे हैं, और इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए जो सीएम है उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया, ना कोई घोषणा। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले से जो पहले से घोषित पदों थे उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करने की घोषणा की थी, उसे ही पूरा कर दो। तो वेटिंग लिस्ट लगा दो, कुछ नहीं लगाएंगे, ना वेटिंग आएगी, ना पेंडिंग एग्जाम होंगे, ना कोर्ट से भर्तियां बाहर निकलेगी, ना ज्वाइनिंग आएगी, ना डीवी होगा, ना पीएमटी होगा, ना सीईटी का रजिस्ट्रेशन खुलेगा। भाई हद ही है, इतनी कमियां होने के बाद भी आपने उस सरकार को चुना है। चलो ठीक है, जिसको सबका अपना हक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन आपने फिर से गलती कर दी। और इस बार ऐसी गलती हुई है कि अगली हर बार गलती होगी, यही रहेंगे सत्ता में। और देख लेना, ओवर एज हो जाएंगे जो अभी रेस में है ना, तो ये लगा के चलो 60 to 70% कैंडिडेट ओवर एज हो ही जाएंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।